प्रातः स्मरणीय नित वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्या माँ के चरणों में कोट से नमन है। आज हम सब होली की पूर्व संध्या पर गुरु महाराज साहब के चरणों में बैठने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो ये बड़ा लाजमी है कि हम सब इस बात को जानें कि वास्तव में यह बसंतोत्सव है क्या और इसका मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है और इसकी सामाजिक पहलू क्या है। जीवन के कंटकाकीर्ण मार्गों को सरल एवं सुंदर बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने बड़े बड़े आयोजन किए। मानव दैविक दैहिक भौतिक तापों से अपने तपन को मिटाए और एक दूसरे के साथ गले मिलकर हंस बोलकर आपस में बैठकर अपने अंदर छिपे हुए राग द्वेष और ईर्ष्या को समाप्त कर इस रंगों के त्योहार में मस्ती के साथ गाकर झूमकर अपने अंदर उठने वाले तेवरों को समाप्त करें। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पर्व और त्योहार तो मना लेते हैं, लेकिन इसके अंदर छिपे हुए विज्ञान को हम लोग समझ नहीं पाते कि वास्तव में हमारे ऋषियों और मुनियों ने संतों ने ऐसे पर्वों का ऐसे त्योहारों का आयोजन क्यों किया। और इसके रहस्य को हम सब तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक कि आपके और हमारे जीवन में कोई समर्थ गुरु नहीं होता है। जब आप के हमारे जीवन में कोई समर्थ पुरुष आता है तब वह स्पष्ट रूप से बताता है कि वास्तव में होली केवल रंगों और हास परिहास के लिए ही नहीं है, बल्कि यह बसंतोत्सव हमारे अंदर छिपे हुए जो 5 विकार हैं उन विकारों को अपने अंदर छिपी हुई वासनाओं का नाश करने का दिन है। और साधक के जीवन में सचमुच बसंतोत्सव तब होता है जब वह गुरु की दी हुई साधना से अपने जीवन को प्रारंभ करता है और वह साधना का रंग जब परिपक्व होने लगता है तब उस साधक को यह समझ में आने लगता है कि वास्तव में होली और इस बसंतोत्सव का क्या महत्व है, क्या मायने है। यानी साधना के रंग में साधक रंगने लगता है तब उसके जीवन में सारी वासनाओं का क्षय होने लगता है। तब समझ में आता है कि वास्तव में यह होली कोई सामान्य पर्व नहीं है। और यदि दूसरी पहलू पर हम सब देखें तो यह स्पष्ट होता है कि यह हास परिहास और उमंग की तो पर्व है ही, इसके साथ असत्य पर सत्य की विजय है, अतीत पर वर्तमान की विजय है और एक बलवान पुरुष पर एक निर्बल बालक की जीत है। जिस बालक ने अपने जीवन में केवल गुरु की दी हुई साधना और उस साधना में दृढ़ विश्वास करके अपने जीवन को सफल करता है और जिसकी साधना का अर्थ उसके पिता को समझ में नहीं आता है कि वास्तव में यह बालक इतना छोटा सा बालक और उस राम नाम को ही सत्य मानता है और मैं जो कहता हूं उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। अब आप हम सब सोच सकते हैं कि इतना छोटा सा बालक के अंदर में कितना बड़ा दृढ़ विश्वास था।
गुरु की दी हुई मंत्र में इतना दृढ़ विश्वास था कि उस मंत्र के सहारे उस पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण पिता को प्राप्त कर चुका था। और हम साधक ऐसे समर्थ गुरु से जुड़ने के बाद भी यह नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में गुरु महाराज साहब ने हमें यह मंत्र कितना बेशकीमती हमारे जीवन में डाला है, जिस मंत्र के सहारे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। और एक दिन हमारे और आपके जीवन में ही यह समझ में आने लगता है कि वास्तव में यह होली केवल मिट्टी और रंग के लिए नहीं है, बल्कि मिट्टी से युक्त जो हमारे शरीर के अंदर तत्व है, उस तत्व से हमें ऊपर उठना है। हमें उस तत्व से ऊपर उठना है, यानी हमारे अंदर छिपी हुई वासनाओं को खत्म करके, सारे वासनाओं का अंत करके उस परम पिता की सत्ता को प्राप्त करना है। मुख्य रूप से आप यही समझें कि वास्तव में बसंतोत्सव का जो मूल मंत्र है वह यही बताता है कि हम सब अपने जीवन में गुरु की बताई हुई विधि से उस साधना को करें, और साधना जब परिपक्व होगी तब सचमुच पता चलेगा कि यह होली है क्या और होली का अर्थ क्या है। बस।